अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन आयशा। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है डायबिटीज़। बेसिकली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो पाकिस्तान है वो दुनिया के पहले नंबर पे आ रहा है डायबिटीज़ को लेके, ठीक है। और डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ की वजूहात क्या हैं, डायबिटीज़ की डाइट प्लान क्या है, हम डायबिटीज़ को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं या अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डाइट अच्छी करके। तो चलें आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ है ये चीज़ के हमारा शुगर लेवल, ठीक है, जिसे हम शुगर बोलते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में। डायबिटीज़ बेसिकली शुगर है। अब डायबिटीज़ की मतलब जो सिंपल डिफाइन आ जाती है वो ये है कि हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट बढ़ जाना, हाई ग्लूकोज लेवल हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ की टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन टाइप है डायबिटीज़ की वो टाइप 1 डायबिटीज़ है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसकी मतलब डिस्कस करने की वजह ये है कि इसमें वजूहात क्या बनती हैं, हमें डायबिटीज़ होती क्यों है, ठीक है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होते हैं, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो पेनक्रियाज की इंसुलिन सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते, वो इंसुलिन को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में हाई ग्लूकोज लेवल होता है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसकी टाइप 2 डायबिटीज़ है। और ये टाइप 1 के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ पाकिस्तान में सिर्फ मतलब ओवरऑल 10% लोगों को होती है। ये बच्चों में होती है, ये जवानों में होती है और ये यंगस्टर्स में होती है, एडल्ट्स में होती है और चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। और इसमें मतलब जो टाइप 2 की तरफ अब हम आते हैं, टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज़ होता है वो प्रॉपर्ली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। जो उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल होते हैं वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ही नहीं करते, ठीक है, हमारा पैनक्रियाज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। और टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन टाइप है आजकल मतलब डायबिटीज़ की, ठीक है। टाइप 1 रेयर है, 10% लोगों को होती है डायबिटीज़ टाइप 1। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके साइन एंड सिम्पटम हमें किस तरह। और तीसरे नंबर पे जो आती है चीज़ वो कलौंजी है। कलौंजी के बारे में तो हदीस पाक भी है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। तो आप इस तरह करें कि रात को आप कलौंजी मतलब सुबह उठें, आप 7 दाने या 1 चुटकी जो हमारी होती है वो मुँह में रखें और आप उसको चबा के खाएँ। आपने उसको पानी से निगलना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत गलत वे होता है हमारा कलौंजी खाने का कि हम मुँह में 7 दाने रखते हैं और हम उसको पानी से निगल लेते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम खाने की बात करते हैं अपनी, कि ऐसी चीज़ें जो हमें शुगर पेशेंट को नहीं खानी चाहिए लेकिन हम वो अपनी डाइट से रिमूव नहीं करते। हम कहते हैं कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन-सा क्या है ये वो। चलें आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ को हम किस तरह डाइट के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले यही कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें एक सुपर फूड लेनी चाहिए, ठीक है। डायबिटीज़ के सुपर फूड्स में आते हैं जिस तरह कि अब हम रात को सोने से पहले एक इतना सा टुकड़ा दालचीनी का 1 ग्लास पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठें उसको जैसे भिगोया था उसको स्टेन कर लें, ठीक है, या वो टुकड़ा दालचीनी का रिमूव कर दें और उसको हम पी लें, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ ये आ गई। और उसके बाद 1 चुटकी ज़ीरा लेके आप रात को पानी में भिगो दें, ठीक है। 1 लीटर पानी ले लें आप, ठीक है, उसमें आप 1 चुटकी ज़ीरा भिगो दें। और अगर आपने रात को दालचीनी पहले भिगो के रखी हुई है तो ज़ीरे का पानी आप सारा दिन नॉर्मल वैसे यूज़ कर सकते हैं जो आपने 1 चुटकी रात को ज़ीरा पानी में भिगो के रखा था। 1 से 2 फ्रूट एट अ टाइम खा सकते हैं, जिस तरह आजकल आम का सीज़न चला हुआ है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम पहले 1 आम ले लेते हैं, ठीक है, और आम तो हम खाते ही खाते रुकता कोई भी नहीं है शुगर पेशेंट कि कुछ नहीं होता, हम थोड़ा-सा खा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, हम कहते हैं चलो मैंगो शेक पी लेते हैं, नहीं कुछ होता। इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि जो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम चीनी नहीं डालते। चीनी नहीं डालने से आप लोगों को मसला ही नहीं है, ठीक है। एक फल है उसमें नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, मिल्क है उसमें लैक्टोज़ है, ठीक है, वो दोनों ही शुगर को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लेस आती है तो हम मतलब कम आती है तो हम रात को सोने से पहले 1 कप दूध का ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी शुगर हाई होती है तो हम रात को दूध नहीं पी सकते क्योंकि फास्टिंग में हमारी शुगर बहुत ज़्यादा हाई आएगी। और इसी वजह से हम जब कोई फ्रूट खाते हैं, अगर हमारी शुगर नॉर्मल आ रही है तो हम एक फ्रूट है उसका 1 टू 2 स्लाइस खा सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन हम एक साथ कोई 2 से 3 फ्रूट नहीं खाएँगे, वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जिनमें शुगर की।
हम 2 से 3 जो स्लाइस हैं ब्राउन ब्रेड के वो खा सकते हैं, क्योंकि वो हाई होती है फाइबर में। और हम जो वेजिटेबल एग है, एग्स में सारी वो जो वेजिटेबल्स हैं वो कट करके, जिस तरह हम मतलब भुजिया समटाइम कहते हैं, वो हम बना के खा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट पे ये चीज़ आती है कि हमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसमें मेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ब्रेन की। ये वैसे ही बहुत अच्छा होता है, कंपल्सरी नहीं कि शुगर पेशेंट्स खाएं, नॉर्मल पीपल भी इसको इंटेक कर सकते हैं। और कुछ लोगों में हम मतलब पाकिस्तान में अमूमन चाय को बहुत ज़्यादा कंपल्सरी की समझी जाती है कि हर खाने के बाद हम लोग चाय पीते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये हमारे सारे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है। और सेकेंडली, अगर आप लोगों ने पीनी है तो आप 30 मिनट एटलीस्ट वेट करिए, आपने उसके बाद पीनी है। ठीक है, आप उससे पहले नहीं पी सकते। अगर आप चाहते हैं आपने जो खाया है वो आपको मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। और सेकेंडली जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि हमने हाई शुगर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी, उनसे खुद को बचाना है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने चॉकलेट्स नहीं खानी, उसके बजाय हम 1 से 2 खजूरें खा सकते हैं, वो भी इस कंडीशन में कि हमारा शुगर जो रेट है वो हाई ना हो, ठीक है, हमारा नॉर्मल हो। फ्रेंच टोस्ट आप 1 टीस्पून ऑयल लें, ठीक है? आप उसके ऊपर मतलब फ्रेंच रखें और 1 अंडा फेंटें, और उसके बाद आप उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर लगाएँ। आपने जो हनी है, शहद है, वो यूज़ नहीं करना, आपने उसको अवॉइड करना है, ठीक है? आप इस तरह फ्रेंच टोस्ट बना के खा सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो हमने है वो जो पास्ता है, वेजिटेबल पास्ता, वो हम खा सकते हैं, हम मीट पास्ता नहीं खाएँगे। हम इसमें जो हाई कार्ब्स फूड है वो नहीं इंटेक करेंगे, हम जो लो कार्ब्स केक होते हैं उनका इंटेक करेंगे। हम अपनी मैक्सिमम रूटीन में नेचुरल फूड्स ऐड करेंगे, हम फ्राइड फूड से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे, हमने फ्राई चीज़ें नहीं खानी जो मर्ज़ी हो। और हमने टिक्का बोटी जिससे होती है वो हम खा सकते हैं, क्योंकि वो भुना होता है और वो फ्राई नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।